हिमाचल प्रदेश में करीब 2.5 दशक बाद सरकारी लॉटरी को दोबारा शुरू करने के सरकार के फैसले ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकारी लॉटरी की वापसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था का असर केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव आम परिवारों पर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से पूछा कि जिस व्यवस्था को वर्षों पहले सामाजिक और आर्थिक नुकसान को देखते हुए बंद किया गया था, उसे दोबारा शुरू करने की जरूरत आखिर क्यों महसूस की गई। जयराम ठाकुर ने अपने बयान में लॉटरी की तुलना नशे की लत से करते हुए कहा कि जिस तरह किसी व्यक्ति को धीरे धीरे नशे की आदत लग जाती है, उसी तरह लॉटरी भी लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। उनका कहना था कि शुरुआत में लोग इसे छोटी रकम लगाकर किस्मत आजमाने के तौर पर देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि लॉटरी के चक्कर में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। उनके मुताबिक लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई, बचत और दूसरी संपत्तियां तक गंवाई है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि लोगों के घर बिगड़ गए, लोगों ने अपने जेवर तक बेच दिए, जमीन बेच दी। जयराम ठाकुर ने इसे सामाजिक दृष्टि से गंभीर विषय बताते हुए कहा कि सरकार को केवल राजस्व की संभावनाओं पर ध्यान देने के बजाय इसके सामाजिक दुष्परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने लॉटरी की लत को नशे की लत से जोड़ते हुए कहा कि जिस प्रकार चिट्टे जैसे नशीले पदार्थों की आदत व्यक्ति और परिवार को नुकसान पहुंचाती है, उसी तरह जुए और लॉटरी की आदत भी परिवारों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। उनका तर्क था कि सरकार को ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देने के बजाय प्रदेश के युवाओं और आम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। हिमाचल में लॉटरी को लेकर पहले भी सरकारों के स्तर पर रोक लगाई गई थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 1999 में राज्य लॉटरी बंद की थी। इसके बाद वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने भी 2007 में लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया था। विपक्ष का कहना है कि लगातार सरकारों द्वारा इसे बंद करने के पीछे सामाजिक अनुभव और आम लोगों पर पड़ने वाला प्रभाव महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। सरकारी लॉटरी को लेकर भाजपा नेताओं ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग भी शुरू कर दी है। ठीक है सर, मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है और लॉटरी जब बंद की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोगों के घर बिक गए, ज़मीन बिक गई, जेवरात बिक गए कई जगह, जिनको एक बार आदत पड़ जाती है उसके बाद उस आदत से छूटना मुश्किल होता है। लगभग ये भी वही स्थिति है जैसे नशे में, चाहे वो नशा चिट्टे का है, चाहे वो नशा किसी दूसरी चीज़ का है, उसी तरह का ये नशा है। और इस लत में कोई आदमी अगर लग जाता है तो उसे मालूम नहीं पड़ता कि वो कितना नुकसान कर रहा है। ऐसी सूरत में, ऐसे वक्त में, एक तो चिट्टे के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में नई हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी जो है वो बर्बादी की ओर बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। 6-6 करोड़ की, आज भी मैं देख रहा था 3.5 करोड़ की चिट्टे की पकड़ने की खबर लगी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वॉल्यूम जो है वो नशे का हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। तो ये कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ बर्बादी कर रहा है, तबाही कर रहा है हमारी नई पीढ़ी की। इस सारी चीज़ को लेकर के सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस वक्त लॉटरी की शुरुआत करके एक नया रास्ता जो है उस तरह से बर्बादी के लिए खोलना चाहिए हिमाचल प्रदेश के लिए। ये चिंता का विषय है और हम भी इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं कि इसको बंद करना चाहिए। बंद करने की वजह यही थी कि इससे भला नहीं नुकसान हुआ। सरकार हवाला दे रही है कि इससे आर्थिक हालात हमारे सुधरेंगे। करीब 100 करोड़ का टारगेट देखिए, जिसमें मुझे सीधी सी बात कहनी है, अगर बात करनी है, आर्थिक हालात कुछ लोगों के ही सुधरेंगे और जो लोग इस लॉटरी को ज़बरदस्ती लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह यह है जिस कंपनी को, जिन लोगों को ये लॉटरी दी जा रही है, जिस प्रकार से इसका प्रावधान वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे जो है वो सारी बातें आने वाले समय में जांच का विषय बनेगी।